यार मैं अगे तुहानू कहना हाँ तुसीं मेरी गल ही नहीं मनदे। नहीं 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 ये कितने उड़े चलो आ गया क्या बात आ गया माशाल्लाह आ गया बचिया उड़िया क्या बात होना थले बह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं दोस्तों पहुँच गए जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब के पास। तो आज आपके साथ बड़ी खुसूसी गुफ्तगू भी होगी, आज के लाइव सेगमेंट का मज़ा भी आएगा। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है ज़रा वीडियो को शेयर लाजमी कर दें और कमेंट्स कर दें कि भट्ट साहब से आज कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये भट्ट साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब इधर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब दी ग्रेड कैसे हैं जी? सेहत भी ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह आज भी बच्चे उड़ाए हुए शौक हो रहा है। बाजी नए छोड़े हैं बंदे बुंदे ही 2-2 घंटे लगा रहे हैं घंटा जी इसी तरह। अच्छा ये भट्ट साहब में बिल्डिंग अभी अनकम्प्लीट है जी जी लेकिन खुडे कम्प्लीट है। ये एक रवायत है जिसको आपने भी बरकरार रखा हुआ है। बेसिकली तो 2 साल का प्रोजेक्ट था ये। अच्छा 2 साल और माशाल्लाह ये हो गया जी इसको 3 महीने। अच्छा 3 महीने ऊपर चले गए हैं। अभी फरवरी में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। उन्होंने जनवरी का बोला हुआ, मैंने 1 महीना फिर भी ऊपर लिया हुआ है। अच्छा यानी कि फरवरी में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा टोटल प्रोजेक्ट हमारा जितना भी नीचे से ऊपर से। लोग एरिया मैंने अभी खुद ही नहीं तैयार करवाया, इसलिए वो टाइल पत्थर दूसरी साइड पे हर जगह पे लग गए, यहाँ पे खुद ही नहीं लगवाया अभी। यहाँ पे ना जरा आमदरोड खत्म हो जाए ना इनकी, ये फिर पत्थर खराब हो जाता है, ये पत्थर लगवाना है। अच्छा अच्छा यहाँ डेकोर वगैरह सारी होनी है, तो इसलिए इन लोगों को ना वो डिब्बे भी लिया है नहीं लिया। अच्छा जी जी जिस तरह से जी जी तैयारी देखते हैं मेरा ख्याल चेतर का सीजन शौक करेंगे आप। जी जी चेतर भी जेड़ भी इंशाल्लाह कि होने करांगे बच्चे पोटे ने इंशाल्लाह। सही 6-6 पर 7-7 पर दे बच्चे हो ने वो ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ सही ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा यानी कि अभी जो बच्चों से आगे तो आगे विसाख डेट का भी ज़हन है कि अगले सीज़न 2027 में साथ नहीं जी डेट का यही से इस साल बता रहा हूँ बच्चे पटाई करेंगे इंशाल्लाह कुछ 6-7 बट साहब अभी पट्टियाँ पट्टे सारे देख रहा हूँ 7 पर के 8 पर के जो है ना पटियाँ पट्टे हाँ हाँ उनको मैंने खींच देना तो जेड़ का उनसे शुरू करेंगे अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा भट्ट साहब ये तो बड़ी दिलेराना बात है। अक्सर देखते हैं लोग 2-2 साल 3-3 साल जेठ में मेरा ख्याल साल भी नहीं होगा। जेठ में अगर जब जेठ आया जी जी 2026 वाला तो मेरा ख्याल छत कंप्लीट होने को तकरीबन साल भी नहीं होगा। ये तकरीबन हमने अभी 3 महीने तो हो ही गए हैं कबूतर छोड़े हुए। हाँ जी बच्चे छोड़े हुए जो ढाई को माह हो गए। हाँ 2.5 माह हो गए। 2.5 माह हो गए बच्चे छोड़े हुए तो 7-8 माह के पट्टियाँ पट्टे जंग ही हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। बस साहब किहड़ी गिद्दड़ सिंगी है तुहाडे कोल तुसीं इन्हां ने शौक करना शौक जो करना तो फिर मज़ा आएगा शौक का शौक करना कोई गल नहीं बच्चे ने या बड़े ने जेड़ा मर्जी शौक करांगे इंशाल्लाह ताला। अपने आसे शौक करना है किसी आसे थोड़ी करना जी। देखिए तो जी अपने कबूतर ने किन्ने जोगे ने इन्होंने भी देखिए ना गर्मी की करते हैं।
सही। नहीं बट साहब माशाल्लाह जिस लेवल पे आप हैं लोग आपको फॉलो करते हैं, बड़ी दुनिया में, पूरी दुनिया में आप लोग आपसे अब सीख भी रहे हैं, कुछ आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, कुछ आपकी वीडियोस देख के, कुछ आपके कबूतर परवरी को देख के ना आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। इस तरह शौक करेंगे मेरा ख्याल है पंजाब के इतने बड़े प्लेयरों में आके 6-7 माह में तकरीबन 8 माह हो जाएंगे या 9 माह हो जाएंगे पंजाब उड़ा। लेकिन जेड का बट साहब हमने सुना है कि लोग 1.5 साल 2 साल की तैयारी करते हैं, कहते हैं यार कबूतर बनता है जेड अगर खेलना है तो कम से कम कबूतर 2 साल हो। अपना अपना माइंड है सबका। आपके कबूतर डिफरेंट है या क्या समझते हैं? नहीं, कबूतर तो जैसे लोगों के पास है वैसे ही होते हैं कबूतर। हाँ हाँ। मेरे पास मेरे उस्ताद अच्छे हैं। ये डिफरेंट है। नहीं सही है, लेकिन कबूतर भी तो अच्छे होने ज़रूरी है ना। अरे सबसे पहले तो कबूतर ही अच्छा होना जरूरी है। हम्म। अच्छे कबूतर होंगे तो फिर ही उस्ताद भी कोई कारीगरी दिखाएगा ना। हम्म। अच्छा 2.5 महीनों में कितने बच्चे यहाँ पे बना लिया? तकरीबन है कोई 100। तारक साहब किन्ने किन्ने ने पट्ठे आज? 122 पट्ठे हैं। अच्छा पट्टियाँ कितनी? 71 है पट्टियाँ। यानी कि 200 के करीब 190 प्लस हो गए। 190 प्लस ही हैं। हाँ 190 प्लस हो गए, क्या बात है भाई साहब। अच्छा ये सारे रात को भी लगे हुए हैं? ऑलमोस्ट 90%। सही। ऑलमोस्ट 90%। अच्छा। मैं गर्मी में अभी नहीं उड़ाया इनको। अच्छा गर्मी सर सर्दी में ही उड़ाया। गर्मियों में अल्लाह खैर करे उड़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये ब्लड लाइन तो आपके पास है? ब्लड लाइन पहले भी उठती रही है। यही है। उड़े हैं ऊपर ये। अच्छा यही जीते हैं, यही चैंपियन हुए हैं पहले भी 21 में 22 में 23 में। 3 साल तो 21 22 23 में तो मेरे ही कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में चैंपियन हुए हैं। सही। तो 24 25 में फिर आगे पिपला वालों के कबूतर चैंपियन मिट्टू के हुए हैं। सही। ज़ाहद नान साहब के हुए हैं चैंपियन कबूतर। सही। उनके कबूतर हुए हैं 24 और 25 में। उन्होंने क्या बात है, मज़ा आता है ये ऐसे बंदों को देख के जो बेहतरीन शो करते हैं, बेहतरीन कबूतर उड़ाते हैं। उन्हें बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। हाँ जी। बात है। उसके बाद ज़ाहद नान क्या बात है, 2 साल लगातार चैंपियन हुई। छा गया जी बहुत अच्छे ज़्यादा। कबूतर उड़ाए हैं उसने, क्या बात है। बिल्कुल जी बड़े अच्छे 2 प्लेयर साल हैं। हम भी आउट ही रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट कबूतरबाजी से। प्रॉपर छत के अपनी पे ही 2 साल लगे रहे हैं बनाने में। तो उस तरह कबूतरों के ऊपर वो जुन दे सके उस तरह और छत। हाँ जी हाँ। यानी कि इन्हीं के साथ आप सीज़न का जो 2026 का शौक जो वो करने जा रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब वो ना बंदे के अंदर ना एक एक्साइटमेंट तो होती है कि जनाब बंदा अपने आप को ना बड़ा प्राउड भी फील करता है कि अपनी छत से शौक कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अंजुम साहब से तो छत से चैंपियन हुए जी, तो उधर क्या प्रोसेस है अभी? उधर से भी जेट का शौक होगा? चेतर भी जेठ भी दोनों। चेतर भी? चेतर भी इंशाल्लाह। फसाद था। हाँ चेतर भी इंशाल्लाह पंजाब उड़ेंगे, जेठ भी इंशाल्लाह पंजाब उड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा उधर भी बच्चे ही हैं। अच्छा बच्चे ही पटाई करनी है। नया ट्रेंड, नया शौक, नया शौक है। मजा, नया बलबला, यंग खून, यंग वो भी यंग है। ਅਸੀਂ तो बुढ़े हो गए हम। नहीं ਉਹ ਯੰਗ ਹੈ ਜੀ। नहीं माशाल्लाह। अच्छा बट साहब आप ना बातें तो होती नहीं, ट्रेंड से बात एक याद आ गई। आप माशाल्लाह ट्रेंड तो मेकर हो गए हैं कि माशाल्लाह जीते हैं, जिस तरह आपकी रस्म उस्तादी शागिर्दी हुई है और जिस तरह ये इनामत की भी हुई है, क्या माइंड होता आपका? माशाल्लाह बस जी देखें, अच्छे उस्ताद जो होते हैं ना वो हमारा कीमती एहसास है। अच्छा आप बात बता रहे थे, असल में सिग्नल आउट हो जाते हैं ना यहाँ पे। बेसिकली जी जितने भी पाकिस्तान में जितने भी उस्ताद हैं वो हमारा कीमती एहसास है। ठीक है। हमने बचपन में कबूतरबाजी देखते रहे हैं। ये जो अच्छे उस्ताजा कराम हैं उनको देखते ही एक ट्रेंड सेट हुआ होता है ना, माइंड बना होता है यार ये कितने अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं, ये कितने अच्छे उड़ा रहे हैं। पहले जैसे चोई सही साहब का नाम था, फिर उस्ताद मोइन नवाज कुमन का। हमने अपने यहाँ होश की बात करनी है। उससे पहले भी थे मिस्री दीन साहब थे, पर वो एक आधी मुलाकात है उनसे, ज़्यादा मुलाकातें नहीं हैं। चोई साहब से बड़ी मुलाकातें हैं। मोइन नवाज कुमन बाबा जी साड़ी वो कहते नहीं ना माशाल्लाह जिंद जान ने। जिंद जान। हाँ। फिर उस्ताद मीर
सीखी है उनसे, अभी तक सीख रहे हैं, अभी भी उनसे ही सीख रहे हैं। ये छत भी उन्हीं की है, उन्होंने उड़ानी है। अच्छा तो कह रहे थे तैयारी कर ला, मैं कहा तैयारी है और बच्चे ने हजे की करना है। क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ठीक है और इंशाअल्लाह ताला। और मेरे दोस्त, मेरे भाई एसमपुरी साहब, क्या बात है उनकी, उनका बड़ा ताउन रहता है मेरे साथ, हर किस्म का जी, हर किस्म का माशाल्लाह। इस तरह ही लोग जो देख उस्ताज़ा कराम है उनको देख के ये चीज़ें कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सही, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए यार। ये हमारा कीमती साथ है, जितने भी ये उस्ताद हैं। आशिफ हुसैन साहब, हाँ जी, सॉरी जी, आशिफ हुसैन साहब वो साड़ी गहरी दोस्ती उन्होंने। हाँ जी, मैं कहता हूँ कबूतर आने चाहिए, बंदे नहीं आने चाहिए। सही, ठीक है, कबूतरबाजी है, शौक है, दूसरे से बाजियाँ उठती हैं, कबूतरबाजी ख़त्म, बस ख़त्म, उधर ही ख़त्म, अच्छा, उधर ही ख़त्म। आगे यार रोज़ मुलाकातें, बातें, चीते आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, कोई मुझे दावत दे रहा है, किसी को मैं दावत दे रहा हूँ, आओ जी बैठे मिले। यही शौक है हुसन, और क्या है, और कोई है हुसन? यही शौक है हुसन। अच्छा भट्ट साहब, लोग तो हरीफ के साथ को मुखालफत ना हो जाए तो तब तक वो कहते कि हमें मज़ा ही नहीं आता। आपकी क्या राय है? यानी कि मुखालफत से मुराद वो कहने के लिए यार ए फलाने पिंड ना बाजी लगी, इस पिंडों लंघना ही नहीं। देखो जेड़ा मुखालफ है ना, वो मुखालफ ही है, जेड़ा भी है वो मुखालफ ही है। और मुखालफत करनी भी चाहिए, मुखालफत करनी भी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, कबूतरों की मुखालफत है ना, जब कबूतरों की मुखालफत करनी है तो फिर करनी है, डट के करनी है, डट के खड़े होना। वो अच्छा। कोई भी है, वो आगे कोई भी है, फिर उसकी मुखालफत भी पूरी करें। वो सिर्फ कबूतरबाजी की हद तक करें यार, एक दूसरे को टाउंट या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा वो नहीं अच्छी बात। कबूतरबाजी की हद तक सिर्फ करें आप, कबूतर परवरी की हद तक करें, एक दूसरे से टाउंट, एक कबूतर परवरी की हद तक एक दूसरे से मुखालफत करें। शौक हो गया जेठ का, जैसे शौक हो गया, वहाँ पे असू का सीज़न ऑफ होता है, उसके बाद साल पूरा तुम्हारा यही चलता है ना, चेतर है, बैसाख है, जेठ है, असू है, उसके बाद मिलना जुलना, सही बैठे। मैंने यही सोचा था जब मैंने प्रोग्राम किया, तो मैंने इस साल भी 2021 में ये सबसे पहली दफ़ा मैंने ये ट्रेंड सेट किया था। 2021 में सियालकोट में जब हम सियालकोट में जब रुस्तम का खिताब मिला ना हमें, अच्छा, तब हमने ये ट्रेंड सबसे पहले सेट किया। रुस्तम का कब खिताब मिला? ये सियालकोट में रुस्तम का पूरा था, जो गाड़ी का कप था पहला। अच्छा, पहला कार जो कप था, कार चैंपियन का ट्राई भी दी थी, और मैंने सूट 2021 में सबसे पहले ट्रेंड सेट मैंने ये किया। उसके बाद लोग फिर करते रहे हैं। ये तो पंजाब का कट हुआ है अभी रिसेंटली, इसमें भी फिर मैंने मिठाई भी दी है, हार भी डाले हैं। अप्रिशिएट ही करना होता, हमारे तरजीह देनी है, बिल्कुल, चाहे वो मुखालिफ है चाहे वो नहीं भी है। अच्छा भट्ट साहब, ये ना आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि मेहमानों के लोग पहले कहते होते हैं ना, उस्ताज़ा की इज़्ज़त कैसे, अपने उस्ताद की इज़्ज़त कैसे करनी है, या अपने शागिर्द की, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा आपने ट्रेंड एक लोगों को दिया है कि मेहमानों की इज़्ज़त कैसे करते हैं। अगे तो लोग ना 10 लाख जितया तो अपनी अपनी जेब तो, लेकिन ये बहुत अच्छी एक ना लोगों को एक रवायत दी है आपने। तो मेरा ख्याल है ये जब भी बरकरार रहेगी, जितनी देर तक इंशाल्लाह, तब तक आपका नाम रहेगा इंशाल्लाह, लोग याद करेंगे कि भट्ट साहब ने बहुत अच्छी रवायत दी है। और मेरा ख्याल है ये इससे शौक में हुसन भी होगा, क्या कहते हैं? बेशक, देखिए हर एक ने अपनी खुदा के मुताबिक ही करना होता है ना। अगर कोई जीता है उसको हर एक को अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी जीता है वो थोड़ा कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, थोड़ा कर ले, सही। मैं नहीं ये कह रहा कि यही चीज़ें सारी करनी है यार। एक मिठाई का डब्बा भी किसी को दे देना, उसी से ही इंसान खुश हो जाता है। मिठाई का एक सिर्फ डिब्बा ही दे दे, सही है। मिठाई का डब्बा भी ना दें, चाहे वो मोल ही आंदा है, चलो इन्हें भी छाड़ दे यार, एक गुलदस्ता ही दे दे। अच्छा, फूल का गुलदस्ता भी किसी को ना स्टेज पे बुला के मैं खुशी में शामिल कर रहा हूँ, गुलदस्ता ही फूल का दे देना, वही उससे ही खुश हो जाता है इंसान।
बड़ी बात है भट्ट साहब, मैंने उस दिन स्टेज पे देखा जब आप गुजरात में इवेंट हुआ है, आपने जितने भी दोस्त थे मोस्टली उनमें हरी भी थे, उन सबको आपने एक जैसी वो सबको ऑनर दी है, इज्जत दी है। और मेरा ख्याल है कि जितने भी हमारे शौकीन हैं जो न्यू कमर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ आपको ये फॉलो किया और बड़ा अप्रिशिएट किया उनको, आपकी इस बात को। उनका मोहब्बत का, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला नवाजता भी है। हम किसी को इज्जत देंगे तो कोई हमें इज्जत देगा, और हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर तो हमें कोई भी नहीं इज्जत देगा। ऐसा ही है ना जी बिल्कुल इसी तरह है। जो किसी के पास है ना वही दे सकता है, और जो किसी दूसरे के पास होगा वो ही आगे से देगा। अगर मेरे पास जो बगैरती होगी तो मैं बगैरती दूंगा, ठीक है ना। वो पलट के मुझे भी बगैरती दिखाएगा। अगर मेरे पास इज्जत है तो मैं ही दूंगा वो किसी को। सही, सिंपल सी बात है, इज्जत दें और इज्जत लें। बिल्कुल यही अच्छी बात है। अच्छा भट्ट साहब, शौक के हवाले से बात कर लें तो 2026 ज़्यादा गर्म नहीं आ रहा? मज़ा आएगा, गर्म ज़्यादा होगा। गर्म से मुराद है कि कुछ सीज़न भी गर्म, गर्मी भी ज़्यादा, और कुछ लोग भी गर्म कहते कुछ जिन्होंने मारने का शौक से थे कुछ ये चलता ही है, फिर हर साल ही इसी तरह ही होता है। 2025 भी जब स्टार्ट होने वाला था, सर्दी पड़ रही है ना, जब 2024 में का एंड हुआ था तो तब इसी तरह ही गर्मा गर्मी चल रही थी। बड़ा ये वो इस तरह शुरू हो गया था काम। अब 25 भी ये सीज़न एंड हुआ है तो अब 26 शुरू होने वाला है, तो इसी तरह ही है, ये भी चल रही है गर्मा गर्मी, हर साल ही चलती है, नई बात नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, अंजम भाई की छत के पे बात कर लें थोड़ी सी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंजम भाई की जो छत परफॉर्म किया है, नो डाउट वहाँ पे उस्तादी काम किया है। कबूतर उन्होंने तो किया, कबूतर सभी के पास अच्छे थे, लेकिन कुछ तो डिफरेंट हुआ है वहाँ पे। मेरी एक नाकस राय के मुताबिक उसमें जो उस्तादी है ना, जिसे उस्तादी बोलते हैं, वो काम किया है। जिस तरह आपके कबूतर उड़े हैं, पहले तो मौसम और था, दूसरी फिरतों में मौसम और था। मेरा ख्याल है कि सबसे जो मुश्किल काम है ना असवज में, कबूतरों को पूरा करना और उनको शाम बिठाना है। किस तरह आपने मेहनत की है? मैं सही बताऊं, जेन्युइन बात है, दोस्त देख रहे हैं। दिमाग का इस्तेमाल किया है, अच्छा, ब्रेन का इस्तेमाल किया है। मैंने वो कबूतर ही नहीं डाले जो कबूतर हमारे पास लोगों ने ना जेट वाले कबूतर उड़ाए हैं असुम में। हाँ जी, इसी तरह जेट वाले कबूतर उड़ाए हैं। जितनी चैंपियन छतें हैं ना, सब ने जेट वाले कबूतर उड़ाए हैं और जाया किए हैं। इसी तरह ही है। बड़े बड़े उनके जेट के नामवर कबूतर जो चले गए हैं असू में। बड़ी मिसालें हैं जिनकी जेट में कबूतर वो उस नाम से उड़ते रहो, असू में भी उड़ा रहे थे वही कबूतर, वो कबूतर चले गए हैं। जैसे ही सुबह बाजी थी, अच्छा, जन्नत पड़क जैसे हमने मारी है ना, हमने कबूतर उड़ाए हुए थे उस दिन 18। हमारे कबूतर सारे घर बैठे। वहाँ से मैंने अपना ना ट्रेंड थोड़ा ना माइंड सेटअप चेंज किया। अच्छा, मैंने माइंड सेटअप ये चेंज किया कि मैंने कहा यार मौसम एकदम से करवट ले गया, मौसम चेंज हो गया। अंजम को मैंने बोला, अंजम ये कबूतर नहीं डालना। उसने कहा उस्ताद जी ये इतने बजे बैठ जाते ने। मैं कहा कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा। थोड़ा अंजम का पूरा माइंड सेट हुआ कि उसने खुद ही मुझे बताया उस्ताद जी वाकई ऐसा ना कबूतर जड़े ना ये साढ़े टाइम ओवर ना हो। अच्छा, मैं कहा सिलेक्शन हूँ करनी है बड़ी सोच समझ के, ठीक है। हमने सिलेक्शन ही की है बड़ी सोच समझ के। हमने जो अच्छे कबूतर थे ना हमारे पास 12-13, हमने उनमें से एक कबूतर सिर्फ सिलेक्ट किया। अच्छा, जो 12 कबूतर हमारे माइंड में था हमने ये बाजी में डालने हैं, हमने वो कबूतरों में से 12 कबूतरों में से सिर्फ एक कबूतर सिलेक्ट किया जो हमने डबल मोर में उड़ाया। अच्छा, बाकी 6 कबूतर हमने वो सिलेक्ट किए जो हमारे कबूतर तकरीबन हमारी सिलेक्शन में नहीं थे। अच्छा, हमने वो कबूतर सिलेक्ट किए, फिर हमने माइंड से दाना पानी किया। ये सिंपल सी गेम की है। अच्छा, बाकी बरकत अल्लाह ने डाली है। बट साहब थोड़ा सा ऐड करें प्लीज़।
12-13 जो कबूतर हैं वो कितने बजे बैठते थे, और ये जो कबूतर है ये कितने बजे बैठते? जो 12-13 कबूतर थे ना वो शाम भी बैठते थे, यानी कि मगरिब के बाद। जी वो मगरिब के टाइम ही बैठते थे। और जो दूसरे कबूतर है ना वो इतने ही 1:30-2 बजे 2:30 बजे इस तरह बैठ जाते थे वो कबूतर, 1:30 बजे 2 बजे 12 बजे भी वो इसी तरह ही कबूतर बैठ रहे थे। उनमें से जो कबूतर सबसे एंड पे बैठता रहा है ना 7 नंबर, अच्छा वो कबूतर सबसे पहले बैठता था। तो मैंने अंजम को बोला मजाक था नहीं, मैं कहा सब बैठ देना ना करने। अच्छा वो अल्लाह की तरफ से ही होना ये काम, अल्लाह ने सुन ली। तो वो सामने अड़ती बहता रहा, 8:19 में भी बैठा है, 8 बजे भी बैठा है, 7:45 बजे भी बैठा है। अच्छा, वो जो लंबा चलता था कबूतर वो हमें पता है, हमें पता है। क्या नाम था 7 नंबर उसको, 7 नंबर कहते थे उसने। तो एक वैसे नाम उसका लकी 7 है। लकी 7, वो वैसे लकी 7 नहीं, वो लकी पंजाब है जी। दो सूबों को विन किया। अच्छा बट साहब, उस कबूतर में मुझे नहीं समझ आई, उसमें क्या देखा आपने? कबूतर लंबा चलने वाला कहना यार इन्हें दूर रखो, लेकिन आपने वो कबूतर बाजू में डाला और वो जीत के भी बैठता रहा। बेसिकली ना हमने वो चीज़ें उसकी देखी हुई थी कुछ। इंसान की एक कोशिश होती है कि वो परिंदा ऐसा ही डाले कि जो अंधेरे में बैठने वाला हो। ये जल्दी बैठ जाता था पर ये अंधेरे का पक्का था। अच्छा, ये अंधेरे का पक्का था। मुझे पता है कि इसने बैठ ही जाना है। सही। चलाना कबूतर को उस हिसाब से होता है ना कि वो लंबा चलता है। वो लंबा रात को आगे नीचे चलता था, वो अपना एक राउंड बनाता है। हर एक का कबूतर का अपना एक राउंड है। अस्सलाम वालेकुम जी। वो उस हिसाब से चलता है कबूतर, जो अपने राउंड में चलता है कबूतर। तो वो कबूतर भी अपने राउंड में अपनी एक उसने एरिया बनाया हुआ था, उस हिसाब से उठता था। हमें लगता है कि वो लंबा चल रहा है क्योंकि हमारी आंखों से उलझन हुआ हुआ था। सारा दिन तो वो सामने फिरता था। नहीं, पर 15-15 मिनट कबूतर जो वो दिखाई नहीं था देता। नहीं 15-15 मिनट, तकरीबन इतना कह लो, 5 मिनट 6 मिनट इस तरह। थोड़ा तो नहीं होता, 1 मिनट में 1 किलोमीटर होता है तकरीबन, 1 प्लस हो जाए। 5 मिनट वो नजर आता था। आप वो देखे ना वो गौर से, तो साइडों पे फिर रहा होता था। वो हमें पता है ये साइडों पे फिर रहा है, और लोगों को वहां को नजर नहीं आ रहा कि ये छत पे लेट आता है। वो अक्सर औकात आपने भी देखा होगा कि ये साइड पे ये वो गया है, ये गया है छत पे, वो 2 4 5 6 मिनट बाद आ रहा है। ये हिसाब है। अच्छा बट साहब, पहली फिर तो और थी, दूसरी और, दूसरी तीसरी और, बिल्कुल बड़ा ये सीखने वाली बातें हैं। तो ये किस तरह हमने कबूतर सिखाते हैं, हम अपने शिगिर्दों की सिखाए सीखने वाली बातें जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको ही सिखाएंगे ये चीज़ें। अच्छा, ये एक मिनट बट साहब, ये मेहमान आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेहमान आए हैं, तो पहले भट्ट साहब से बात हो जाए। मेरे सीट है। ये वालेकुम क्या ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ आओ उस साइड। अच्छा भट्ट साहब, अच्छा तो ये नहीं कि क्योंकि 2-3 दिन मौसम चेंज हुआ है, कबूतर उड़ाए किस दिन है और बिठाई किस दिन है? यानी कि मौसम चेंजिंग आ गई ना, आखिरी 2 फिरते तो एंज हो गई कि वो तकरीबन 21-22 टेम्परेचर हो गया था, 17-18 टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर चला गया था उस दिन। बड़ा मुश्किल काम, मुझे बड़ा मुश्किल काम था कि कबूतर घर बिठाए जाए। वही तो दिमाग की गेम थी उधर। अच्छा, वही असल गेम ही उधर। अच्छा अल्लाह ने भी मदद की। अच्छा पहली तो अल्लाह ने मदद की। अच्छा, थोड़ा प्लीज ऐड कर दें थोड़ा सा। उदन छेड़े किन्ने सन ते नहीं किन्ने सन छेड़े? यार बात पता क्या है, हाँ टाइमिंग चेंज की है बस। मैं आपको शॉर्ट वर्ड में बता देता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ों की टाइमिंग चेंज हुई है। छेड़े जरूर हैं पर टाइमिंग चेंज। 7 छेड़े हैं? 7 नहीं 6। अच्छा, 6 कबूतर छेड़े हैं। हाँ। टाइमिंग चेंज हुई है, मिकदार चेंज हुई है, हर चीज़ की टाइमिंग चेंज हुई है, हर चीज़ की। यानी कि ए से हम शुरू करते हैं ना, जेड तक, अलिफ से लेके ये तक, हमने हर चीज़ की ना टाइमिंग वगैरह सेटिंग सारी चेंज की है। मौसम के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पे माइंड सेटअप हुआ है। ये माइंड की गेम उधर ही होती है। अस्सू में माइंड की गेम ही चलती है, जेड में भी माइंड बिल्कुल माइंड चला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, मदद अल्लाह की। हाँ जी, जेड में भी माइंड की गेम चलती है और अस्सू में भी माइंड की गेम ही चलती है। बिठाना ही असल काम है कबूतरों को। सही। अच्छा भट्ट साहब, पहले तो सारे दोस्त सलाम कह रहे हैं, काफ़ी दोस्त हैं, उनका सलाम का जवाब देने। अच्छा, तो कबूतरों को मैं समझता हूँ कि ये दिन थे ना बड़े मुश्किल थे हकीकत में,
तो लोग देख रहे थे कबूतरबाजी को, बहुत सारे लोग हैं जिनको मिस हैप हुआ, कबूतर रात रह गए, ओवर टाइम हो गए कबूतरों। तो सारे पंजाब की निगाहें भी आपकी तरफ थी, पंजाब भर के तगड़े घरों के साथ मुकाबले भी थे, वो भी माशाल्लाह आपने विन किए। और लेकिन जब पंजाब में मुकाबले हो ना, टूर्नामेंट और बात है, जब मुकाबले हो ना तो थोड़ा सा बंदे का ना कन्फ्यूज हो जाता है, यार इस बंदे ना बाजी है तो ऐसे जो लूज किए कबूतर किते साढ़े तो अगे ना निकले, ऐसा कोई नहीं जेहन में आया? नहीं आया, सामने देखा ही नहीं किसी को। अच्छा, जब आप देखेंगे ना कि सामने ये कौन है कि गलतियां फिर ही इंसान करता है। प्रेशर को कंट्रोल जब करना है ना बंदे ने, प्रेशर को जब कंट्रोल करना होता है, सही है। फिर आपने ये नहीं देखना कि सामने कौन है, आपने अपने हिसाब से गेम करनी है। एक नेचुरल बैट्समैन जो होता है ना, नेचुरल बैट्समैन, वो अपनी टेक्निक से नहीं हटता है, वो उसने नेचुरली खेलना होता है। तो कोई भी खिलाड़ी है ना, उसने नेचुरली खेलना है। सही है। कोई भी खिलाड़ी है, अब मैं जीत गया हूँ, मेरी बातें हैं, मैं करूँगा कि मैं अपने हिसाब से करूँगा बातें, जाहिर बात है। की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने एक ट्रेंड सेट है, अपनी अपनी हर एक का दाना पानी है। माशाल्लाह हमारे पंजाब में अजहर कुरैया साहब है यार, वो दुखी चुपी बात तो नहीं है कि हर साल वो चैंपियन ही है। मैं समझता हूँ हर साल ही चैंपियन है। उनके अगर एक आधा कबूतर या एक दो कबूतर टाइम ओवर हो गया तो चैंपियन वो फिर भी हैं, ठीक है। टाइम ओवर होने की वजह से वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, दूसरे नंबर पे आ गए या तीसरे नंबर पे आ गए, अदरवाइज आप देखें वो टॉप 3 में ही रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पिछले 8-9 साल से अगर देखें ना, तो आप वो हिस्ट्री उठा के देखिए, अजहर कुरैया साहब वो वाहिद पंजाब के खिलाड़ी हैं, वाहिद। ये लोग कहते हैं कि जेड, या उन्होंने जेड में भी आप देखें सुपर परवाज़ें कितनी ली हैं उन्होंने जेड में। उनके तो वो कबूतर ना जाते, अगर उनके तूफान में कबूतर ना जाते तो उनका रिजल्ट एक मुख्तलिफ होता, उनका मुख्तलिफ हो रहा था रिजल्ट। अस्सू में वो 8-9 साल से पिछले वो तकरीबन चैंपियन ही रह रहे हैं। सही, दूसरे पे आ गए हैं या तीसरे पे आ गए हैं। हुआ गया, कबूतर रात रह गया, सुबह आया या टाइम ओवर हो गया। अमूमन उनका 90% टाइम ही ओवर होता है। सही, बिल्कुल इसी तरह ही टाइम ही ओवर होता है। तो माशाल्लाह कबूतर लोगों के सारे सब ही अच्छे उड़ते हैं, टाइम ओवर हो जाते हैं कबूतर। बस थोड़ा सा माइंड की गेम करनी होती है बस, और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने बरकत डाली है, असली तो कुछ भी नहीं किया, अल्लाह ने बरकत डाली है बस, कोशिश ही इंसान करता है। बट सब आखिरी जो दिन होता है ना, जो आखिरी कबूतर बैठ रहे होते हैं ना, उस वक्त फीलिंग कुछ और होती है। अल्लाह कहता है यार वो बंदा ना अंदर जिस्म के अंदर ना बड़ा ना कुछ जो फीलिंग वगैरह ना वो चेंज हो जाती है। और कबूतरबाजी में मेरा ख्याल ये बड़ा मुश्किल मरहला भी होता है। अक्सर देखा है कि वो पहले ऊपर जा रहे होते हैं, फिर वो ज़ाहिर बात थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं, वो नीचे आ आखिरी डे में जो कबूतर आपके बैठे हैं वो पहले की तरह नहीं थे बैठे। उस दिन कबूतर पूरे किए थे आपने, तो क्या टारगेट था उस दिन? 80 प्लस का। उस दिन भी 80 प्लस का था। मेरा ख्याल 55 प्लस होते तो आप चैंपियन थे, या 60 प्लस? 60 प्लस होते तो चैंपियन थे, पर हमें रिस्क तो नहीं ना लेना। अच्छा, रिस्क नहीं लेना था हमें किसी को रिस्क। 80 प्लस का टारगेट था, फिर भी माशाल्लाह 87 तकरीबन, हाँ 86 आवर। सही। 90 प्लस में जाना चाहते तो जा सकते थे हम, पर हमने टाइम ओवर नहीं करवाने थे। सही। कबूतर देखें आप जिस तरह फिर रहे थे कबूतर, उधर हमने टोटली 5वें दिन ना टोटली माइंडसेट जो है ना, टोटली कबूतरबाजी चेंज की, अपने हाथ ही अपना पूरा चेंज किया 4 दिनों की निस्बत। सही सही, यानी कि वो उस दिन आपने टोटल जो है ना टोटली चेंज किया। अच्छा बट साहब, रिकॉर्ड माशाल्लाह बनाए, मेरे ख्याल काफ़ी अर्सा से रिकॉर्ड चला आ रहा था, काफ़ी अच्छे से काफ़ी चला आ रहा। जिस दिन आपने रिकॉर्ड बनाया अल्लाह की मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे अगले दिन जब परवाज़ ली है, जी जी लोग तो यही समझ रहे थे कि हाँ जी को 70 प्लस 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ जी पंजाबी तो सवाल है ना हाँ जी कि बिल्कुल 17 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ होने ने, 70-75 होंगे। लेकिन उस दिन क्या था? उस दिन फिर 93 बन गए। 93 बन गए, हाँ यानी कि वो आपने टारगेट बना लिया था या टारगेट सेट कर लिया दिमाग में, टारगेट था इतने ही बनाने, 90 प्लस ही करने। 90 प्लस? जब इंसान कोई भी टारगेट अपने ज़हन में बना लेता ना, उसको मजबूत कर ले कि मैंने यही करना है, मैंने करना है, सही। और अल्लाह के नाम लेके करना है, अल्लाह की मदद पहले शामिल करें बीच में, इंशाल्लाह मैंने करना है, तो वो काम हो जाता है। कबूतर इतनी जल्दी फिट हो गए कि कबूतर माशाल्लाह करने पड़ते हैं जी, हो जाते हैं फिट, कोई मसला नहीं होता है। शादी अच्छी पीछे होनी चाहिए, हो जाते हैं फिट।
देखें लोगों के कबूतर जेठ में भी रिवर्स नहीं होते, उनकी उस्तादियाँ अच्छी हैं, उनके दाने पानी अच्छे हैं। बट सब यहाँ पे मैटर दो चीज़ें करती हैं, एक तो कबूतर, एक तो होना कबूतर अच्छे है, तो एक बात है यहाँ पे कबूतर भी अच्छे नहीं थे, यानी कि बी टीम थी, और दूसरी जो है आपने वो नीचे से उड़ा के फिर उसको उसी टाइम दिया आपने, डबल मेहनत है। मेहनत नहीं डबल होती ना, वो था अच्छा मेहनत उतनी ही होती है अच्छा यार। उस्तादी अच्छी है, उस्तादी अच्छी है, हाँ उस्तादी अच्छी, साढ़े उस्तादा की उस्तादी अच्छी है। सही, वो तो दुनिया मानती है, उस्तादों की बड़े उस्ताद बड़े उस्तादों की। बड़े उस्तादा की उस्तादी अच्छी है, उनकी उस्तादी अच्छी है और दुनिया ने देखा भी होगा। मैं उस्ताद मायूं की बात कर रहा हूँ, मैं अपने चाचू की बात कर रहा हूँ, उस्तादी बड़ी है। सही है, हम तो अभी भी सीख रहे हैं हमसे। मिठू भाई सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम जनाबे अली की हाल चाल है? आ गए उम्रे तो ਉੱਥੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ है ना, उनका देखो ना मिठू मिठू आने कबूतर थोड़े उड़ाए ने गर्मी दे विच, ਹਾਂਜੀ क्या बात है, रिकॉर्ड कायम कीते ने कबूतर। एक में होंदा ना, देखो वही गल उस्तादी की गल हो रही है, कबूतर बैठे ने फिर उत्थे ही बैठे ने फिर उत्थे ही बैठे ने, ऐ हुंदी है उस्तादी। ਬਿਲਕੁਲ कबूतर तो दुनिया को होणगे चंगे, ਸਹੀ ਹੈ। सारे के होणगे चंगे, ऐ हुंदी है गल। कबूतर उत्थे ही बैठे फिर उत्थे ही बैठे फिर उत्थे ही बैठ गए। सही, यानी कि यही वजह है बिल्कुल। माशाल्लाह जो चैंपियन बने हैं आप। अब देखिए पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखे ना, अच्छा मेरे हाल से जेठ की बात कर लेना, असू में तो अजहर गुराया साहब अगर जेठ की बात करेंगे, इनके ही जो है ना इस टाइम टॉप पोजीशन में यही चल ही रहे हैं ये, अगर पहले भी नहीं आए तो मेरे हाल से ना टॉप 10 जो होता है ना, टॉप 10 वो चैंपियन ही है। मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ हाँ जी। टॉप 10 में जो रह रहा है ना यार, कबूतर कोई रात रह गया, कोई तूफान पड़ गया, कोई मौसम का होएफर हो गया किसी इलाके में, किसी जगह पे वो थोड़ा सा पीछे चला गया, फ़र्क इतना नहीं होता है, 2-4 कबूतरों का ही फ़र्क होता है, 15-20 घंटे का ही फ़र्क आता है। जो टॉप 10 की छतें जो होती हैं, ये टॉप 10 में जो रह रहा होता है ना मुसलसल 4-5 साल से, वो चैंपियन ही है, वो बंदा चैंपियन ही है। बिल्कुल इसी तरह ही। आप देख लें, पंजाब उठा के देख लें, टॉप 10 में 10 छतें रिपीट ही हो रही हैं, कोई एक आधी शादर नादर, कोई अगर मौसम का किसी को एडवांटेज मिल गया अच्छा, तो वही छत निकल के फिर एकदम से कोई आगे आ जाती है। अदरवाइज टॉप 10 में छतें जा रही हैं। आशिफ हुसैन साहब हैं, मिठू लाली साहब हैं, या मीर मुत्यार हैं, अफजाज नाना है, एंटर हुआ 2 साल हुए हैं, ते तो फिर ही कर दी है ना, रूह आजम खान है, इस तरह ये छतें टॉप 10 में ही जा रही हैं। अच्छा बट साहब सवाल ले लें, एक तो काफ़ी देर से रज़ा खान पन्नू खेल से मेरा ख्याल वो मैसेज सलाम का कर रहे हैं, मलका दरान चौधरी साहब हैं काफ़ी देर से वो भी मैसेज कर रहे हैं सलाम का। और मिठू भाई ने बोला जी कि उम्रे पे हूँ और बट साहब छा गए हैं। शायद उसी हो जनाब इस टाइम में माशाल्लाह दुआएं याद रखना है। हाँ जी नहीं वो फोन पे बात होती रहती है। अच्छा अच्छा मेरा ख्याल है मिठू भाई तो मेरा ख्याल है अपने लिए भी दुआ करने गए होंगे, मुकाबले बड़े तगड़े आगे। नहीं उनको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा उन्होंने कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल जी, उन्होंने 1% ही टेंशन नहीं है। हकीकत गल है, मैं सही कह रहा जी, नहीं बड़ी बात है, मैं सही कह रहा। अच्छा बट साहब मैं मजाक से हट के सही बात करूँ, उन्होंने 1% ही टेंशन नहीं, मुझे टेंशन होए ना तो लोरी बैठे रहन, वो फिर एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय चिल कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, चिल माहौल ते ने उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने मजा आएगा शौक का, मैं ना टाइम देंगे। अच्छा मैं ना मैं वो गल कर रहा था ते ऐ भी कोई कंट्रोवर्सी ना शुरू होई है लग पता उन्हें तैयारी बड़ी अच्छी है। हाँ जी माशाल्लाह। वो जिस दिन राजा साहब से बाजी लगी ना इनकी, तो मैं उस दिन समझ गया, मैं कहा नहीं हूँ गल बन गई है। कहा सारी बात है जो हमें दिखनी है, हम तो वहाँ पे छत पे नहीं गए। देखिए मिस हैपन हो जाना एक अलग मैटर है। इस टाइम अगर देखा जाए ना तो इस टाइम तो अगर कबूतर जैसे इन्होंने उड़ाए हैं ना मिठू ने, यार ट्रेंड ही चेंज करके रख दी है, ट्रेंड ही चेंज करके रख दिए। ट्रेंड सेटर होते हैं ना बंदे,
अगर ट्रेंड सेटर की बात हो रही है ना, तो ट्रेंड सेटर में मिट्ठू का नंबर पहला इस टाइम जा रहा है। बिल्कुल इसी ट्रेंड तरह सेट में जेड में बिल्कुल जेड की कबूतरबाजी की बात हो रही है। ट्रेंड सेट में उसने तो 2-3 सालों की कबूतरबाजी को ट्रेंड सेट को चेंज ही करके रख दिया। अब बात यहाँ तक आ गई है कि अगर यार उन्होंने किसी ने खेडना है ना, 8 वजे तो बाद वाले कबूतर लियाने ने, 8 वजे ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਜੇਡ 'ਚ। सही ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਟੱਪ ਗਿਆ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕੰਮ। 8 ਵਜੇ ਬੈਠਦਾ है किसी का, वो कभी किसी ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, कभी किसी ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वाला। अगर मैं अपने एनालिसिस से बात करूं, मैं फेयर होके बात करता हूं, मैंने नहीं किसी की पख मार के बाल करनी। अगर ट्रेंड सेट किया है तो इन्होंने किया 8 बजे के बाद का, 8 बजे के बाद इन्होंने सेट किया। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा 8 बजे के बाद, फिर 8 बजे के बाद, फिर 8 बजे के बाद, और एक सीज़न में मेरे हाथ से 2-2, 3-3 दफ़ा किया लोग। तो मैं अपनी भी बात करूँगा बीच में, हमारा एक आधा दफ़ा बैठ गया एक सीज़न में 8 बजे के बाद, उसके बाद 11 फड़कों में शायद ना बैठे। लोगों का भी इसी तरह ही, इन्होंने 2-2, 3-3 दफ़ा बढ़ाया एक सीज़न में 8 बजे के बाद। और 2024 में वो चिड़ी बैठती रही है इनकी। क्या बात है, इतनी गर्मी में दुनिया को हैरान कर दिया यार। मैं ना 11 बजे एंड हो जाता था। एनालिसिस कर रहा था कि पूरे पंजाब में कबूतर बैठ गए हैं, इनकी कबूतरी 8 बजे के बाद बैठी, क्या भला होगी यार, कैसे? फिर अगले दिन 8 के बाद, फिर अगले दिन 8 के बाद, अगले दिन 2 दिन बैठ के 8। हाँ 6 बजे 2 दफ़ा बैठी 8 बजे। 2 बजे 2 दफ़ा में देखे, यही उस्तादी है, किसी को उस्तादी बोलते हैं। अच्छे उस्ताद जो है ना अच्छे ही हैं, उनके बाद कबूतर भी अच्छे हैं, उस्तादियाँ भी अच्छी हैं। ले जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और प्यार का जी। एक छोटी सी वीडियो वो बनाएंगे रिकॉर्डेड, उसके बाद तो मैंने कहा चलो ये गपशप है, ये दोस्तों भाइयों को दिखा दें। दोस्त भी आए ना, उनको भी टाइम दे दी। हाँ जी बिल्कुल ही, इनको भी टाइम ज़रूरी है। इरफान ले जी माशाल्लाह जी। सनैन तो पानी छानी ले आओ, 3 पैक ले आओ, नज़र नहीं आ रहा।